नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मना रहे हैं। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन देश में छुट्टी रहती है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे न जाने कौन कौन फॉलो करता है। मैं किस किस का नाम लूं? वॉरेन बफे, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, जितने भी बड़े बड़े नेता इस विश्व में हुए हैं वे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ था। कितनी बड़ी टिप्पणी है ये। 1869 में उनका जन्म हुआ। डॉक्टर बनना चाहते थे। घर में और समाज के अंदर उस समय चीर फाड़ को लेकर विद्वेष था, अच्छा नहीं मानते थे, तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लंदन गए वकालत की पढ़ाई करने। उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने 21 वर्ष बिताए। साउथ अफ्रीका में रहकर उन्होंने रंग भेद, असमानता, इन सब पर बहुत कार्य किया। 1915 में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उन्हें वापस देश बुलाया गया और देश में आकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की एक तरह से अगुवाई की। उसके बाद दोस्तों हमें सब पता है, हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या क्या किया। हमें सब मालूम है, हमारा जीवन उनको पढ़ते हुए निकला है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मगर कहीं एक कसक छोड़ गया, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। शायद इससे गुस्सा होके या इससे द्वेष रखकर इस अहिंसा के पुजारी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। दोस्तों, एक ऐसा जीवन जो उन्होंने देश के लिए जिया, जिनको हम आज अपना आदर्श मानते हैं। और आइंस्टीन की उस उक्ति को मैं वापस आपके सामने बोलना चाहता हूं, जो कि सच हो रही है कि इस आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा मनुष्य इस धरती पर हुआ था। और यह है, आने वाली पीढ़ियां या जो पीढ़ियां आ रही हैं, ये महात्मा गांधी को लेकर तरह तरह के विचार रखती हैं। अरे हम आने वाली पीढ़ी की तरफ क्यों जाएं? हमारी पीढ़ी जो है वही कभी कभी बोलती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, ये विडंबना है हमारी। हम किसी के भी गुणों को या किसी के भी स्ट्रेंथ्स का प्रॉपर आकलन नहीं कर पाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। आज उस व्यक्ति ने इस देश को कुछ तो दिया होगा जिसके कारण हम उसे राष्ट्रपिता बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। क्या हम उनके लिखे हुए को आज तक पढ़ा है हमने कि वो क्या लिखा है? उन्होंने जो प्रवचन दिए या उन्होंने जिस तरह से उस समय इंडिया को लीड किया, क्या कभी हमने इस पर विचार करने की कोशिश की है? सुनी सुनाई बातों को सुनना बहुत आसान है, मगर उसका मनन करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई गड़बड़ी भी है, तो आप अपनी चीज, अपने मतलब की चीज उससे ले लीजिए
और अपने जीवन को आप अच्छे से अच्छा बनाइए। मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा महात्मा गांधी का याद आता है। मैं हमेशा इस वाक्य को अपने जीवन में ढालने की हमेशा कोशिश करता हूं। एक बार गांधी जी को किसी ने बहुत ही प्रशंसा वाली चिट्ठी लिखी, 4-5 पेज होंगे उसके अंदर, और 4-5 पेज में उनके बारे में खूब अच्छा अच्छा लिखा गया, खूब प्रशंसा लिखी गई। गांधी जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चिट्ठी में 5 पेज को एक पिन से बांधा गया था, एक पिन से नत्थी किया गया था। उन्होंने एक उस पिन को निकाल लिया और निकाल के उस पिन को रख लिया और चिट्ठी को निकाल उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। बोले ये पिन जो है ये बांधने का कार्य करती है और चिट्ठी जो है ये मेरे अंदर अहंकार पैदा करती है। कितना बड़ी बात! अब उन्होंने बोला या नहीं बोला ये मैं इस पे जानना नहीं चाहता हूं, मगर कितनी बड़ी बात है कि कोई आपकी यदि झूठी प्रशंसा करे या आपकी खूब प्रशंसा करे तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, मगर जो बात मेन है उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों 2 अक्टूबर तभी सार्थक होगी हमारे लिए। मैं इसमें कुछ भी ज्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूं। 2 अक्टूबर सिर्फ इसीलिए सार्थक होगी कि जब उस व्यक्ति को हम अपने देश का राष्ट्रपिता मानते हैं, देश के हम भक्त हैं, हमारी भक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते ही बनती है, फिर भी हम देशभक्त हैं, तो हम कम से कम ऐसे राष्ट्रपिता के विषय में कुछ पढ़ने की कोशिश करें, उनके जीवन को समझने की कोशिश करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आज इस वीडियो को महान डॉक्टर हैं डॉक्टर शरद पंडित साहब देख रहे हैं। डॉक्टर शरद पंडित साहब ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं इंदौर में और मैं उनका अनन्य भक्त रहा हूं। ऐसा शानदार शख्स बहुत कम स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला है। जिस समय मेरे ऊपर संकट आया था 2004 में, जब मैं कॉरपोरेट में अचानक मुझे अपनी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा था, तब ऐसे समय में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। क्या ये गांधीगिरी नहीं है? क्या ये गांधी जी के सिद्धांत नहीं है? और क्या बोल गए गांधी जी? गांधी जी ये कह गए हैं कि आप हर ऐसे व्यक्ति की सहायता करो जो मुश्किल में हो, ऐसे कार्य करो जिससे आपको समाज में इज्जत मिले, ऐसे कार्य करो जिससे आपकी वैल्यूज बरकरार रहें, ऐसे कार्य करो जिससे आप अपना सर उठाकर दुनिया में जी सको। आज हमारे देश में गांधी की जो भी उपयोगिता है या जो भी वैल्यू है वो हम सब जानते हैं, मगर आज विदेशों में महात्मा गांधी को बहुत बड़ा माना जाता है। बराक ओबामा कहते थे कि मैं महात्मा गांधी से इतना प्रेरित हूं कि जिस समय उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सबसे पहले गांधी की फोटो को अपने ऑफिस में लगवाया। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने टैलेंटेड लोग कह गए हैं और हम इसी में लगे हुए हैं कि गांधी मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये दोस्तों सोच अच्छी नहीं है। हमको अपनी नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हें गांधी जी से या किसी के व्यक्तित्व से मतलब नहीं है, उसकी जो शिक्षाएं हैं। मैंने टीचर्स डे के दिन पर बोला था ये चीज कि जो शिक्षाएं हैं उनकी, हमारे धर्म में वाणी को महत्व दिया गया है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। हमारे धर्म में किसी भी मूर्ति पूजा को या किसी भी शख्स को हम गुरु नहीं मानते हैं, हम वाणी को गुरु मानते हैं। तो इसी तरह से जो गांधी जी की वाणी है, यदि हम उसका सही ढंग से मनन करें, उसका सही ढंग से पालन करें, उसको ठीक सही ढंग से समझें, तो हम उन जैसे बन सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर शरद पंडित ने अपना जीवन निकाला, जिस तरह से कमल पाल सिंह चावला जी, जो कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी मुझे देखते हैं, मुझे फख्र होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो गुण है इन लोगों में जिन्होंने आज इस चीज को बरकरार रखा है। तो मित्रों, आज 2 अक्टूबर सिर्फ एक औपचारिकता बनकर न रह जाए,
कि सिर्फ आज के दिन छुट्टी है साहब इसलिए हम खुश हैं, ऐसा बन के ना रह जाए। 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जी से क्या सीखें और उनसे क्या समझें, ये चीज हम अपने जीवन में यदि ढालेंगे तो 2 या 3 चीजें, कोई भी जो आप गांधी जी से सीखना चाहते हैं उसे आप आज के दिन अपनी डायरी में लिखें और उसका जरूर पालन करें। मैंने आपको बताया कि मैंने जो उन्होंने कितना अच्छा उस पिन को रख लिया और चिट्ठी को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया, कितनी बड़ी बात है। तो मित्रों, गांधी जयंती हमारे देश के लिए फख्र का दिन है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरा विश्व याद करता है। ये हमारे लिए बहुत फख्र का दिन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें आज एक नया मुकाम दिया, इस देश को आजादी दिलाई, उसे मजबूरी नहीं मजबूती समझें। यही सच्ची देशभक्ति है और यही गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्चा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः एक नया टॉपिक लेकर, और कल का वो टॉपिक मेरी जो कविता चल रही है भगवान तेरा शुक्र है, उसका कल चौथा स्टैंजा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।